चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? ठीक है, सही आंसर क्या है? ऑप्शन है 2,55,45,198। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य का जनसंख्या की दृष्टि से देश में कौन सा क्रम है? तो याद रखिएगा, जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की जनसंख्या की दृष्टि में देश में कौन सा क्रम है? ऑप्शन बी 16। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या में छत्तीसगढ़ की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन डी 2.11%। याद रखिएगा। ठीक है, जो भारत की जनसंख्या में छत्तीसगढ़ का कितना योगदान है जनसंख्या का? तो 2.11%। याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में 33 जिलों के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो याद रखिएगा, जो 33 जिलों के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? ऑप्शन डी गौरेला पेंड्रा मरवाही। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन है, 2000 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ का जनसंख्या घनत्व क्या है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन है 189 प्रति वर्ग किलोमीटर। याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन है जांजगीर चांपा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी नारायणपुर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2011 के अनुसार यानी 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी 22.61%। याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात क्या है? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या का अनुपात होता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात कितना है? ऑप्शन बी 991। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी 70.28%। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में पुरुष की साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन है 80.27%। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में महिला की साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी 60.24%। याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पुरुष का पूछा है, यहाँ महिला का पूछा है। याद रखिएगा। ठीक है। और ओवरऑल साक्षरता दर बोलेगा तो कितना है? 70.28%। याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला छत्तीसगढ़ का कौन सा है? याद रखिएगा। सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी दुर्ग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला छत्तीसगढ़ का जिला कौन सा है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी बीजापुर। याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के प्रथम साहित्यिक व्यक्ति जिन्होंने सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया। सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी दलपत राव। याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद किन्हें कहा जाता है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी वीर नारायण सिंह। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का तात्या टोपे किन्हें कहा जाता है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी ए गुंडाधुर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बस्तर का गांधी किन्हें कहा जाता है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी मनकूराम सोढ़ी जी को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किन्हें कहा जाता है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन है हनुमान सिंह। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का भगत सिंह किन्हें कहा जाता है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी पराशुराम सोनी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मराठों ने अपना प्रथम शासक किसे बनाया था? सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी बिम्बाजी भोसले। ठीक है। याद रखिएगा, भास्कर पंत जी ने सबसे पहले आक्रमण किया था, लेकिन अगर बोलेगा प्रथम शासक किसे बनाया था तो याद रखिएगा बिम्बाजी भोसले। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में प्रथम सूबेदार कौन था? सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी महिपत राव दिनकर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कौन थे? सही आंसर क्या है? ऑप्शन है कैप्टन एडमंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, छत्तीसगढ़ के प्रथम डिप्टी कमिश्नर कौन थे? सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी चार्ल्स सी एलियट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के वह अधीक्षक जिन्होंने छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित की। सही आंसर क्या है? ऑप्शन है कैप्टन एगेन्यू। याद रखिएगा। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, कई एग्जाम में पूछ चुका है। याद रखिएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ के। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में प्रथम जिलेदार कौन थे? सही आंसर क्या है? ऑप्शन है कृष्णाराव अप्पा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ? सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी 20 दिसंबर 1920 को। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अजमेर सिंह व दरियादेव के मध्य उत्तराधिकार के कारण हल्बा विद्रोह किस सन में हुआ? ठीक है, हल्बा विद्रोह बोला है। ठीक है, याद रखिएगा। सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी 1774। अगला क्वेश्चन है, हल्बा विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी अजमेर सिंह। याद रखिएगा। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है अबुझमाड़ियों को शोषण मुक्त करने हेतु परलकोट विद्रोह जिसका प्रतीक क्या है, धावड़ा वृक्ष की टहनी था, किस वर्ष हुआ था? सही आंसर क्या है? ऑप्शन है 1825 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है परलकोट विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? सही आंसर क्या है? ऑप्शन है गेन सिंह, याद रखेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है परलकोट के जमींदार गेन सिंह को फांसी कब दी गई थी? सही आंसर क्या है? ऑप्शन है 20 जनवरी 1825 को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बढ़े हुए कर के विरोध में तारापुर विद्रोह कब हुआ था? सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी 1842 से 1854 के बीच। ठीक है। अगला क्वेश्चन है तारापुर विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी दलगंजन सिंह, याद रखेगा। ठीक है। विद्रोह के नेतृत्वकर्ता को अच्छे से याद रखेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है नरबली प्रथा समाप्ति के विरोध में मारिया या मेड़िया विद्रोह कब शुरू हुआ था? सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी 1842 से 1863 के बीच में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मारिया या मेड़िया विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी हिडमा माझी, याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है साल वृक्ष की कटाई रोकने हेतु कोई विद्रोह कब शुरू हुआ था? सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी 1859 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कोई विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? सही आंसर क्या है? ऑप्शन है नागुरदौला, याद रखिएगा। ठीक है। नागुरदौला। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मुड़िया या मुरिया विद्रोह कब शुरू हुआ था? सही आंसर क्या है? ऑप्शन है 1876 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मुरिया विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? सही आंसर क्या है? ऑप्शन है झाड़ा सिर है, याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मुरिया विद्रोह के समय बस्तर का दीवान कौन था? ऑप्शन है गोपीनाथ कपड़दार, याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1910 का बस्तर विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी भूमकाल विद्रोह। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भूमकाल विद्रोह के नेता कौन थे? अगला क्वेश्चन है भूमकाल विद्रोह के नेता कौन थे? सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी गुंडाधुर, याद रखेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मराठों ने छत्तीसगढ़ पर किस वर्ष आक्रमण किया था? सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी 1741 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस सूबेदार के शासनकाल में यूरोपीय यात्री कोलब्रुक आया था? सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी केशव गोविंद। ठीक है। अगला क्वेश्चन है शायर किस कर से संबंधित था? सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी आयात निर्यात कर से। ठीक है, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है फॉरेस्टर किसके समय छत्तीसगढ़ आया था? सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी महिपत राव दिनकर के समय। ठीक है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन में परगने का प्रमुख अधिकारी कौन था? सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी कम्बिजदार सही आंसर। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है वीर नारायण सिंह को फांसी कब दी गई थी? सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी 10 दिसंबर 1857। ठीक है। अगला क्वेश्चन है राज्य के किस स्थान में 1857 में विद्रोह नहीं हुआ था? सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी रायपुर में। ठीक है। बाकी 3 जगह संबलपुर, उदयपुर और सोनाखंड में विद्रोह हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का प्रकाशित होने वाला पहला मासिक अखबार जो सन 1900 में कौन सा था, जिसका संपादक कौन थे? माधवराव सप्रे। ठीक है, याद रखिएगा। सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ मित्र, याद रखिएगा। पहला मासिक अखबार पूछा। ठीक है। कब प्रकाशित हुआ था? सन 1900 में। संपादक कौन थे? माधवराव सप्रे, याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का प्रकाशित होने वाला प्रथम दैनिक अखबार कौन सा था? सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी महाकौशल। ठीक है। यहाँ प्रथम दैनिक अखबार पूछा, पीछे क्या पूछा था? प्रथम पहला मासिक अखबार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बस्तर का स्वतंत्रता संग्राम या लिंगागिरी विद्रोह कब शुरू हुआ था? सही आंसर क्या है? ऑप्शन है 1856, याद रखिएगा। ठीक है। जो लिंगागिरी विद्रोह है उसे क्या कहते थे? बस्तर का स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है। अगला एवं अंतिम क्वेश्चन है लिंगागिरी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी धुरवाराम माड़िया। ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है वर्तमान में छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल कितना है? सही आंसर है ऑप्शन ए 1,35,192 वर्ग किलोमीटर, याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का देश में क्या क्रम है? तो याद रखिएगा पहले जो अपना देश में क्रम था छत्तीसगढ़ का वो 10वां था। जब 2019 में जम्मू कश्मीर जो है केंद्र शासित प्रदेश में बना, तो याद रखिएगा अभी हमारा क्रम कितना है? 9वां, याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? सही आंसर है ऑप्शन बी 4.11%। ठीक है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कितने जिले हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी 33 जिले, याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में गठित 29वां जिला मोहला मानपुर चौकी का स्थापना वर्ष क्या है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी 2 सितंबर 2022। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में गठित 30वां जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ का स्थापना वर्ष क्या है? तो याद रखिएगा 30वां जिले सारंगढ़ बिलाईगढ़ का स्थापना वर्ष क्या है? ऑप्शन डी 3 सितंबर 2022। ठीक है। अगला क्वेश्चन है
31वां जिला खैरागढ़ छुई खदान गंडई का स्थापना वर्ष क्या है? तो याद रखिएगा 31वां जिला खैरागढ़ छुई खदान गंडई का स्थापना वर्ष क्या है? ऑप्शन सी 3 सितंबर 2022। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गठित 32वां जिला मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर का स्थापना वर्ष क्या है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए 9 सितंबर 2022। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गठित 33वां जिला शक्ति का स्थापना वर्ष क्या है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी 9 सितंबर 2022। याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में जो टोटल नवीनतम 5 जिले गठित हो गए, जिसके कारण अभी टोटल जिले कितने हो गए? 33 जिले। तो याद रखिएगा, अभी क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ऑप्शन है कोरबा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला कौन सा है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन में मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। ठीक है। यहाँ आरा लिखाना मिस्टेक हो गया। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में वर्तमान तहसीलों की संख्या कितनी है? ऑप्शन सी 227। याद रखेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में विकास खंडों की संख्या कितनी है? सही आंसर है ऑप्शन है 146। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का राजकीय चिन्ह कब स्वीकृत किया गया था? तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी 4 सितंबर 2001। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के राजकीय चिन्ह में क्या शामिल नहीं है? तो देखिए, अशोक स्तंभ दिख रहा है, धान की सुनहरी बाली दिख रहा है, सत्यमेव जयते दिख रहा है। याद रखिएगा, साल वृक्ष शामिल है। ठीक है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी साल वृक्ष। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी 28 नवंबर। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के प्रथम स्थायी मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सही आंसर क्या है? ऑप्शन है WH शाहू। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल का क्या नाम है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन है दिनेश नंदन सहाय। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन है? तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के प्रथम पुलिस महानिदेशक अर्थात क्या? DGP। ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। याद रखिए कौन है? ऑप्शन है मोहन शुक्ला। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग किस समूह की चट्टान से निर्मित है? सही आंसर है ऑप्शन है कडप्पा शैल समूह। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पाट प्रदेश कौन सा है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी सामरी पाट। ठीक है, सबसे ऊंचा बोला, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा और लंबा पाट कौन सा है? देखिए, उसके पहले ऊंचा पूछा था, यहाँ सबसे बड़ा और लंबा पाट। सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी जशपुर पाट। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य आता है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी प्रायद्वीपीय पठार। अगला क्वेश्चन है, उत्तर छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक उच्च भूमि कौन सी है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी चांग बघार देवगढ़ पहाड़ी है। याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सीता लेखनी की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन है सूरजपुर। अगला क्वेश्चन है, सामरी पाट की सर्वोच्च शिखर कौन सी है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी गौरलाटा। याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नड्डापल्ली गुफा, एक चीज़ याद रख लीजिएगा, जो गौरलाटा की चोटी है उसकी लंबाई कितनी है? याद रखिएगा 1225 मीटर। याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नड्डापल्ली गुफा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बस्तर। अगला क्वेश्चन है, नड्डापल्ली गुफा स्थित है कहाँ? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी बीजापुर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नंदराज पहाड़ी स्थित है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन है दंतेवाड़ा में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गड़िया पहाड़ किस जिले में स्थित है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी कांकेर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस घाटी को फूलों की घाटी कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन है लोरो घाटी। अगला क्वेश्चन है, किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी या कन्हार मिट्टी के नाम से जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी काली मिट्टी को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस मिट्टी का स्थानीय नाम मटासी मिट्टी है? सही आंसर है ऑप्शन है लाल पीली मिट्टी का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन है लाल पीली मिट्टी। सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, डोरसा मिट्टी किन दो मिट्टी का मिश्रण है? सही आंसर है ऑप्शन है लाल पीली और काली मिट्टी का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मृदा क्रम एंटीसॉल का स्थानीय नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन डी भाटा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में लेटराइट मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी भाटा। याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में निर्मित प्रथम झूला पुल लक्ष्मण झूला किस नदी पर बनाया गया है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन है खारून नदी पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लीलागल खरखरा और जमुनिया छत्तीसगढ़ में किस नदी की सहायक नदी है? सही आंसर है ऑप्शन डी शिवनाथ नदी की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नदी का उद्गम कांकेर जिले के भानु प्रताप तहसील की पहाड़ियों में हुआ है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए तांदुला नदी का। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है माडमसिल्ली बांध सिलियारी नदी पर स्थित है जो किस नदी की सहायक नदी है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन है महानदी की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ईब नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन है खुर्जा की पहाड़ी, याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ की किस नदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन है महानदी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, याद रखिएगा, देखिए जो ये नदी है पूछा मैंने, या जो भी मैंने पर्यटन स्थल पूछ रहा हूँ, इस सब का मैंने टॉपिक को इस वीडियो बना दिया है। ठीक है। आप उसको जाके बहुत अच्छे से देख सकते हैं। ये सिर्फ एक क्विक रिविज़न के लिए, मैं नहीं बोल सकता एज इट इज़ है क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन याद रखिएगा जो टॉपिक वाइज मैंने वीडियो बनाया आप उसको जाके देखेंगे तो आपको कंफर्म मैं बोल सकता हूँ कि उसमें से एक ना एक जरूर पूछेगा। इसमें भी मैं इस कारण ऐसा बना दे रहा हूँ ताकि आपका क्विक रिविज़न हो जाए। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मांड नदी और महानदी के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल है? सही आंसर है ऑप्शन बी चंद्रहासिनी देवी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन है इंद्रावती नदी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है माता दंतेश्वरी का मंदिर किन नदी के संगम पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन है डंकनी और शंखनी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बस्तर की जीवन रेखा किसे कहते हैं? सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी इंद्रावती नदी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस नदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ की सीमा से बाहर कालाहांडी की पहाड़ी उड़ीसा से हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन है इंद्रावती। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बैलाडीला की पहाड़ियों से निकलने के कारण किस नदी का जल लाल रक्ताब रंग का होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी शंखनी नदी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी हसदो नदी पर। अगला क्वेश्चन है रक्सगंडा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन है रिहन नदी पर। अगला क्वेश्चन है तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी मुनगा बहार। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का कौन सा जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी तीरथगढ़ जलप्रपात। ठीक है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का कौन सा जलप्रपात भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है जिसे भारत का नियाग्रा भी कहते हैं? सही आंसर क्या है? ऑप्शन है चित्रकूट जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है रानीदा और राजपुरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी जशपुर जिले में। ठीक है। वीडियो पहला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 3। तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? ऑप्शन डी 3। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में नहीं है? ऑप्शन ए गुरु घासीदास, ऑप्शन बी कांकेर घाटी, ऑप्शन सी इंद्रावती, ऑप्शन डी काजीरंगा। तो याद रखिएगा जो काजीरंगा है वो कहाँ है? असम में। तो ऑप्शन डी काजीरंगा असम में। ठीक है। बाकी जो 3 है ए बी सी गुरु घासीदास कांकेर घाटी इंद्रावती कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन है उदयंती, ऑप्शन बी गुरु घासीदास, ऑप्शन सी इंद्रावती, ऑप्शन डी कांकेर घाटी। तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन सी इंद्रावती। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन है 1975, ऑप्शन बी 1977, ऑप्शन डी सी 1978, ऑप्शन डी 1983। तो याद रखिएगा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन सी 1978 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है कांकेर, ऑप्शन बी बीजापुर, ऑप्शन सी दंतेवाड़ा, ऑप्शन डी बस्तर। तो याद रखिएगा इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है वो बीजापुर जिले में स्थित है। ठीक है। ऑप्शन बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन है 1358 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 1560 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 1258 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी 1458 वर्ग किलोमीटर। तो याद रखिएगा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्रफल है ऑप्शन सी 1258 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी होकर गुजरती है? ऑप्शन है इंद्रावती, ऑप्शन बी कोटरी, ऑप्शन सी शबरी, ऑप्शन डी नारंगी। देखिए नाम से स्पष्ट है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बोला है तो कौन सी नदी होकर गुजरेगी? ऑप्शन है इंद्रावती नदी। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है इंद्रावती यहाँ राष्ट्रीय उद्यान मिस प्रिंट हो गया। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर का दर्जा मिला? ऑप्शन है 1987, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 1985, ऑप्शन डी 1983। तो याद रखिएगा जो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है उसे प्रोजेक्ट टाइगर का दर्जा कब मिला? ऑप्शन डी 1983 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन है गुरु घासीदास, ऑप्शन बी कांकेर घाटी, ऑप्शन सी इंद्रावती, ऑप्शन डी उदयंती। तो याद रखिएगा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो है ऑप्शन है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन है 1458 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 1441 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 1258 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी 1458 वर्ग किलोमीटर। तो याद रखिएगा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्रफल है कितना है? ऑप्शन बी 1441 वर्ग किलोमीटर। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है 1981 में स्थापित संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम परिवर्तित कर गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष किया गया? ऑप्शन ए 2002, ऑप्शन बी 2001, ऑप्शन सी 2004, ऑप्शन डी 2000। तो याद रखिएगा, जो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम परिवर्तित कर गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कब किया गया? ऑप्शन बी 2001 में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कौन से 2 जिले में विस्तृत है? ठीक है, ऑप्शन है कोरिया व सूरजपुर, ऑप्शन बी सरगुजा एवं कोरबा, ऑप्शन सी रायपुर और बिलासपुर, ऑप्शन डी बीजापुर और कांकेर। सही आंसर क्या है? ऑप्शन है कोरिया एवं सूरजपुर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को नवंबर 2019 में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किस पशु के लिए संरक्षित किया गया? ऑप्शन है बाघ, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी घोड़ा, ऑप्शन डी मोर। सही आंसर क्या है? ऑप्शन है बाघ के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन है गुरु घासीदास, ऑप्शन बी कांगेर घाटी, ऑप्शन सी इंद्रावती, ऑप्शन डी बादलखोल। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन बी कांगेर घाटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन है 500 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 300 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 200 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी 600 वर्ग किलोमीटर। सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी 200 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन है 1978, ऑप्शन बी 1982, ऑप्शन सी 1984, ऑप्शन डी 1981। याद रखिएगा, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन बी 1982 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है रायपुर, ऑप्शन बी बस्तर, ऑप्शन सी सरगुजा, ऑप्शन डी बिलासपुर। तो याद रखिए, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? ऑप्शन बी बस्तर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशिया का प्रथम जैव संरक्षित उद्यान घोषित किया गया तथा जो वर्तमान में लागू नहीं है? ठीक है, यानी एशिया का प्रथम जैव संरक्षित उद्यान तो घोषित किया गया, लेकिन अभी वो वर्तमान में लागू नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन है गुरु घासीदास, ऑप्शन बी कांगेर घाटी, ऑप्शन सी इंद्रावती, ऑप्शन डी गुमरदा। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी कांगेर घाटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या कितनी है? ऑप्शन बी 5, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 3। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी 11, ठीक है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के किस वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना सबसे पहले हुई थी? यह सबसे प्राचीन अभ्यारण्य कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन है अचानक मार्ग, ऑप्शन बी सेमरसोत, ऑप्शन सी बादलखोल, ऑप्शन डी सीता नदी। तो इसका जो सही आंसर है, जो सबसे प्राचीन अभ्यारण्य या जिसकी स्थापना सबसे पहले हुई थी, ऑप्शन डी सीता नदी अभ्यारण्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य का स्थापना वर्ष क्या है? ऑप्शन है 1974, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन सी 1978, ऑप्शन डी 1981। तो सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य का जो स्थापना वर्ष है वह ऑप्शन है 1974, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन है 559 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 565 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 575 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी 580 वर्ग किलोमीटर। तो याद रखिएगा, जो सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल है वो कितना है? ऑप्शन है 559 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है सूरजपुर, ऑप्शन बी बलरामपुर, ऑप्शन सी धमतरी, ऑप्शन डी रायपुर। तो सीता नदी जो वन्य अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? ऑप्शन सी धमतरी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य में कौन सा जलाशय स्थित है? ऑप्शन है सोडूर, ऑप्शन बी अर्जुनी, ऑप्शन सी रविशंकर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, जो सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य में कौन सा जलाशय स्थित है? तो ऑप्शन है सोडूर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? ऑप्शन है तमोर पिंगला, ऑप्शन बी सेमरसोत, ऑप्शन सी बादलखोल, ऑप्शन डी सीता नदी। तो याद रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? ऑप्शन है तमोर पिंगला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है तमोर पिंगला का क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन है 608 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 665 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 610 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी 580 वर्ग किलोमीटर। तो याद रखिएगा, जो तमोर पिंगला का क्षेत्रफल है वो कितना है? ऑप्शन है 608 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य का स्थापना वर्ष क्या है? ऑप्शन है 1974, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन सी 1978, ऑप्शन डी 1981। तो याद रखिएगा, तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष क्या है? ऑप्शन सी 1978, ठीक है। अगला क्वेश्चन है तमोर पिंगला राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है सूरजपुर, ऑप्शन बी बलरामपुर, ऑप्शन सी धमतरी, ऑप्शन डी रायपुर। तो याद रखिएगा, जो तमोर पिंगला राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है सूरजपुर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? ऑप्शन है उदंती, ऑप्शन बी सेमरसोत, ऑप्शन सी बादलखोल, ऑप्शन डी सीता नदी। तो याद रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? ऑप्शन सी बादलखोल, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है बादलखोल का क्षेत्रफल कितना है। ऑप्शन ए 208 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 165 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 105 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी 280 वर्ग किलोमीटर। तो याद रखिएगा बादलखोल का क्षेत्रफल कितना है। ऑप्शन सी 105 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बादलखोल वन्य जीव अभ्यारण्य का स्थापना वर्ष क्या है। ऑप्शन है 1975, ऑप्शन में 1976, ऑप्शन सी 1978, ऑप्शन डी 1981। ठीक है। तो याद रखिएगा जो बादलखोल वन्य जीव अभ्यारण्य का स्थापना वर्ष है वो है ऑप्शन है 1975। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बादलखोल राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है जशपुर, ऑप्शन बी बलरामपुर, ऑप्शन सी धमतरी, ऑप्शन डी रायपुर। तो याद रखिएगा जो बादलखोल राष्ट्रीय उद्यान है वो किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है जशपुर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का कौन सा अभ्यारण्य नवीनतम गठित जिला सारंगढ़ के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए उदयंती, ऑप्शन बी गोमर्दा, ऑप्शन सी बादलखोल, ऑप्शन डी सीता नदी। तो याद रखिएगा सही आंसर क्या है। ऑप्शन बी गोमर्दा वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है। जो गोमर्दा है वो पहले रायगढ़ जिले के अंतर्गत आता था, अभी हाल ही में गठित हुए 5 नवीनतम जिले में, जिसमें सारंगढ़ जो है उसके अंतर्गत अभी आता है। याद रखिएगा। ठीक है। गोमर्दा। अगला क्वेश्चन है गोमर्दा वन्यजीव अभ्यारण्य का स्थापना वर्ष क्या है। ऑप्शन है 1975, ऑप्शन बी 1983, ऑप्शन सी 1978, ऑप्शन डी 1981। तो सही आंसर क्या है। ऑप्शन है 1975। ठीक है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है गोमर्दा वन्यजीव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल कितना है। ऑप्शन है 278 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 165 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 105 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी 280 वर्ग किलोमीटर। तो गोमर्दा वन्यजीव अभ्यारण्य का जो क्षेत्रफल है कितना है। ऑप्शन है 278 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला जिसमें 2 वन्यजीव अभ्यारण्य पामेड़ व भैरमगढ़ स्थित है। ऑप्शन है जशपुर, ऑप्शन बी बलरामपुर, ऑप्शन सी धमतरी, ऑप्शन डी बीजापुर। तो याद रखेगा छत्तीसगढ़ का वह जिला जिसमें 2 वन्यजीव अभ्यारण्य है। कौन कौन से। पामेड़ व भैरमगढ़। कौन सा है। ऑप्शन डी बीजापुर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पामेड़ वन्यजीव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल कितना है। ऑप्शन है 139 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 265 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 105 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी 280 वर्ग किलोमीटर। तो याद रखेगा पामेड़ वन्यजीव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल कितना है। ऑप्शन बी 265 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भैरमगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल कितना है। ऑप्शन है 139 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 145 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 105 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी 280 वर्ग किलोमीटर। सही आंसर क्या है। ऑप्शन है 139 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भैरमगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य का स्थापना वर्ष क्या है। देखिए मैंने आपको पामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य का स्थापना वर्ष नहीं बताया, तो याद रखिएगा जो भैरमगढ़ है पामगढ़ है उनका स्थापना वर्ष सेम है। ऑप्शन है 1975, ऑप्शन में 1983, ऑप्शन सी 1978, ऑप्शन डी 1981। तो याद रखिएगा भैरमगढ़ व पामगढ़ का जो स्थापना वर्ष क्या है। ऑप्शन बी 1983। ठीक है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का कौन सा अभ्यारण्य जिसके मध्य से मनियारी नदी गुजरती है तथा जो मुंगेली जिले में स्थित है। ऑप्शन है अचानकमार, ऑप्शन बी गोमर्दा, ऑप्शन सी बादलखोल, ऑप्शन डी सीता नदी। सही आंसर क्या है। ऑप्शन है अचानकमार। ठीक है। याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है अचानकमार वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष क्या है। ऑप्शन है 1975, ऑप्शन में 1983, ऑप्शन सी 1978, ऑप्शन डी 1981। तो अचानकमार वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष क्या है। ऑप्शन है 1975। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अचानकमार वन्यजीव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल कितना है। ऑप्शन है 551 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 265 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 105 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी 552 वर्ग किलोमीटर। तो याद रखिएगा अचानकमार वन्यजीव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल कितना है। ऑप्शन डी 552 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है। ऑप्शन है अचानकमार, ऑप्शन बी गोमर्दा, ऑप्शन सी बादलखोल, ऑप्शन डी सीता नदी। तो सही आंसर क्या है। ऑप्शन है अचानकमार। ठीक है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का नवीनतम अभ्यारण्य कौन सा है जो 2001 में स्थापित किया गया था। ठीक है। ऑप्शन है अचानकमार, ऑप्शन बी गोमर्दा, ऑप्शन सी बादलखोल, ऑप्शन डी भोरमदेव। तो देखें हमने यहाँ क्वेश्चन पूछा है सबसे नवीनतम अभ्यारण्य। हमने सबसे प्राचीनतम अभ्यारण्य कौन सा पढ़ा था। सीता नदी। याद रखिएगा। ठीक है। यहाँ पूछा सबसे नवीनतम अभ्यारण्य कब, जो 2001 में स्थापित हुआ था। याद रखिएगा। कौन सा है। ऑप्शन डी भोरमदेव। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भोरमदेव वन्यजीव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल कितना है। ऑप्शन है 163 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 265 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 105 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी 552 वर्ग किलोमीटर। तो याद रखिएगा जो भोरमदेव वन्यजीव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल कितना है। ऑप्शन है 163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ किस अभ्यारण्य में सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के किस अभ्यारण्य में सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं। ऑप्शन है अचानकमार, ऑप्शन बी गोमर्दा, ऑप्शन सी बादलखोल, ऑप्शन डी सीता नदी। सही आंसर क्या है। ऑप्शन है अचानकमार में। ठीक है। याद रखेगा। अगला
अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के किस अभ्यारण्य में सर्वाधिक वन भैंसे पाए जाते हैं? ऑप्शन है उदयंती, ऑप्शन बी गुमरदा, ऑप्शन सी बादलखोल, ऑप्शन डी सीता नदी। तो याद रखिएगा सर्वाधिक वन भैंसे कहाँ पे रहते हैं? ऑप्शन है उदयंती वन अभ्यारण्य में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के किस अभ्यारण्य में सर्वाधिक नील गाय पाया जाता है? ऑप्शन है सेमरसोत, ऑप्शन बी तमोर पिंगला, ऑप्शन सी बादलखोल, ऑप्शन डी सीता नदी। सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी तमोर पिंगला में, याद रखिएगा, ठीक है। सर्वाधिक चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार छत्तीसगढ़ में वन का क्षेत्रफल कितना है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन है 59,772 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ISFR अर्थात इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार छत्तीसगढ़ में वन का क्षेत्रफल कितना है? पिछले में हमने क्या पढ़ा? आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार, ठीक है। यहाँ पर किसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं? इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। दोनों में याद रखेगा, क्वेश्चन दोनों ढंग से पूछ सकते हैं, अच्छे से याद रखेगा, ठीक है। उसमें पूछा है छत्तीसगढ़ में वन का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है, ISFR के अनुसार। सही आंसर क्या है? ऑप्शन भी 55,716.60 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार छत्तीसगढ़ में वनों का क्षेत्रफल छत्तीसगढ़ के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? याद रखें, ठीक है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी 44.20%, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ISFR 2021 के अनुसार, ISFR का मतलब आपको बता चुका हूँ, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग, ठीक है। छत्तीसगढ़ में वनों का क्षेत्रफल छत्तीसगढ़ के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? इसके पहले आर्थिक सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग पढ़े, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? ISFR के अकॉर्डिंग, ठीक है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन है 41.21%, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार छत्तीसगढ़ वन क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में किस स्थान पर है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी चतुर्थ स्थान पर, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार बोला, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ISFR 2021 के अनुसार छत्तीसगढ़ वन क्षेत्रफल की दृष्टि से किस स्थान पर है? आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार याद रखिएगा चतुर्थ स्थान पर है। अगर ISFR क्वेश्चन में, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन में पूछे ISFR यानी इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार पूछेगा तो वन क्षेत्रफल की दृष्टि से याद रखिएगा तृतीय स्थान है, ऑप्शन ए, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वन आवरण की दृष्टि में क्या स्थान है? तो याद रखिएगा आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार छत्तीसगढ़ का वन आवरण की दृष्टि में देश में कौन सा स्थान है? ऑप्शन है तृतीय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ISFR 2021 के अनुसार छत्तीसगढ़ वन आवरण की दृष्टि से देश में क्या स्थान है? तो याद रखिएगा ISFR 2021 के अनुसार भी वन आवरण में कौन सा स्थान है छत्तीसगढ़ का? तृतीय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में आरक्षित वन कुल वन का कितना प्रतिशत है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी 43.13%, ठीक है, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में संरक्षित वन कुल वन का कितना प्रतिशत है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन है 40.22%, ठीक है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में अवर्गीकृत वन कुल वन का कितना प्रतिशत है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए 16.65%, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट के रूप में किस वर्ष घोषित किया गया? सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी 4 जुलाई 2001, ठीक है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में किस जिले के वनों को ढाब के नाम से जाना जाता है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन है जशपुर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रजाति बहुलता के आधार पर कौन सा वन अधिक विस्तृत है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी मिश्रित वन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के कुल वन क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में मिश्रित वन है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन है 43.52%, ठीक है। अगला क्वेश्चन है
छत्तीसगढ़ के कुल वन क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में साल वन है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी 40.56%। ठीक है, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के कुल वन क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत में सागौन वन है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी 9.42%। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में किस वृक्ष को आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है? क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। यहाँ बोला है छत्तीसगढ़ में किस वृक्ष को आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी बांस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का हरा सोना किसे कहा जाता है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए तेंदुपत्ता। ठीक है, यहाँ छत्तीसगढ़ का बोला है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष किसे कहा जाता है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए साल को। ठीक है, सालवन को। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में किस जिले को साल वनों का द्वीप कहते हैं? सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी बस्तर को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ सागौन वृक्ष कहाँ पाया जाता है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए खुरसेल घाटी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ वन विकास निगम का स्थापना वर्ष क्या है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी 1 मई 2001। क्वेश्चन है, प्रथम छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम किस स्थान पर स्थापित किया गया? सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी रायपुर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कुल कितने वन परियोजना मंडल है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी 9। ठीक है। अगला एवं अंतिम क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा वन वृत्त सबसे बड़ा है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए बिलासपुर वन वृत्त। ठीक है। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में नदी अपवाह तंत्र की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी 5। ठीक है। देखिए छत्तीसगढ़ में 5 अपवाह तंत्र है। ठीक है। पहला है महानदी, जिसका क्षेत्र कितना है? 58.15%। ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है। ठीक है, जिसका याद रखेगा। तो पूछ सकता है कि सबसे बड़ा हमारे यहाँ का अपवाह तंत्र कौन सा छत्तीसगढ़ में? तो महानदी अपवाह तंत्र। ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन है? गोदावरी अपवाह तंत्र। ठीक है, जिसका प्रतिशत कितना है? क्षेत्रफल 28.64%। ठीक है। तीसरा कौन सा है? सोन अपवाह तंत्र। ठीक है, सोन नदी अपवाह तंत्र, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 13.63%। ठीक है। चौथा है ब्राह्मणी। ठीक है, जिसका कितना है प्रतिशत? 1.03%। ठीक है। और पांचवा कौन सा? नर्मदा। ठीक है, जिसका कितना है? 0.55%। ठीक। तो पूछ सकता है सबसे बड़ा हमारे अपवाह तंत्र कौन सा है? तो महानदी। और सबसे छोटा अपवाह तंत्र कौन सा बोलेगा? तो नर्मदा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा एवं छत्तीसगढ़ की गंगा किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है महानदी, ऑप्शन बी रिहंद, ऑप्शन सी शिवनाथ, ऑप्शन डी गोदावरी। ठीक। सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए महानदी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महानदी का उद्गम यानी अर्थात महानदी कहाँ से निकलती? ठीक है। ऑप्शन ए बैलाडीला की पहाड़ी, ऑप्शन बी सिहावा पर्वत, ऑप्शन सी मैनपाट, ऑप्शन डी खुरसेल की पहाड़ी। सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी सिहावा पर्वत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए शिवनाथ, ऑप्शन बी अरपा, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी हसदो। क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा, जब बोला जाएगा छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी तो क्या होगा इसका आंसर? महानदी। ठीक है। छत्तीसगढ़ में की सबसे लंबी नदी कौन सी है? महानदी। ठीक है। कितनी है इसकी छत्तीसगढ़ में लंबाई? 286 किलोमीटर। ठीक, छत्तीसगढ़ की। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन बोलेगा कि छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है शिवनाथ, ऑप्शन बी अरपा, ऑप्शन सी है महानदी, ऑप्शन डी इंद्रावती। तो क्या आएगा आंसर? ऑप्शन है शिवनाथ। ठीक है, छत्तीसगढ़ में बहने वाली। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? 290 किलोमीटर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, महाभारत में महानदी का नाम क्या था? ऑप्शन ए नीलोत्पला, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी चित्रोत्पला, ऑप्शन डी कनकनंदिनी। सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी चित्रोत्पला। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का रांची में किन 3 नदियों का संगम होता है? ऑप्शन ए है महानदी शिवनाथ लात, ऑप्शन बी महानदी पैरी सोढूर, ऑप्शन सी महानदी हसदो इंद्रावती, ऑप्शन डी महानदी मानजोग। सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी महानदी पैरी सोंढूर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महानदी की सहायक नदी तेल
किस तहसील से प्रभावित होती है? ऑप्शन ए देवभोग, ऑप्शन बी बिंद्रावनागढ़, ऑप्शन सी महासमुंद, ऑप्शन डी सरायपाली। सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए देवभोग तहसील। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन सा युग्म असत्य है? ठीक है। 4 नदियों की लंबाई दी है, ठीक है, और पूछा गया है इस पे कौन सा है जो मैच नहीं खाता। ठीक है, असत्य। ऑप्शन ए हसदो नदी 176 किलोमीटर, ऑप्शन बी शिवनाथ 286 किलोमीटर, ऑप्शन सी अरपा 100 किलोमीटर, ऑप्शन डी ईब 87 किलोमीटर। देखिए इसमें ए, सी और डी तीनों सही हैं। जो गलत है ऑप्शन बी शिवनाथ, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया, जो शिवनाथ की जो लंबाई कितनी है 290 किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ की कौन सी नदी 36 किलो में विभाजित करती है? 18 किले उत्तर एवं 18 किले दक्षिण में। ठीक है, ऑप्शन है शिवनाथ, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी हसदो। सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए शिवनाथ। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, हाल ही में भी पूछा गया था पिछले एग्जामों में। ठीक है, आप उसे चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है खरखरा, जमुनिया, लीलागढ़, खारून छत्तीसगढ़ में बहने वाली किस नदी की सहायक नदी है? ठीक है, जो खरखरा नदी है, जमुनिया, लीलागढ़ है, खारून नदी। ठीक है, छत्तीसगढ़ में बहने वाली किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन है शिवनाथ, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी सोन। सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए शिवनाथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस नदी का उद्गम कांकेर जिले के भानु प्रताप तहसील के पहाड़ियों में हुआ है? ऑप्शन है मनियारी, ऑप्शन बी तांदुला, ऑप्शन सी इंद्रावती, ऑप्शन डी जोक। सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी तांदुला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सुरही नदी किस जिले में बहती है? ऑप्शन है रायपुर, ऑप्शन बी बिलासपुर, ऑप्शन सी राजनांदगांव, ऑप्शन डी कबीरधाम। सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी राजनांदगांव। ठीक है, ऑप्शन सी राजनांदगांव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हसदेव नदी में बहने वाली सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? देखिए अगला क्वेश्चन है हसदेव नदी में मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन ए जटाशंकर, ऑप्शन बी गेज, ऑप्शन सी चोरनई, ऑप्शन डी झींग। सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी गेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है महानदी व इंद्रावती के मध्य जल विभाजक है? ऑप्शन ए केशकाल घाटी, ऑप्शन बी भानु प्रताप की पहाड़ी, ऑप्शन सी कोंडागांव, ऑप्शन डी अबूझमाड़ की पहाड़ी। सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए केशकाल की घाटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इस राज्य में सबसे कम अपवाह तंत्र किस नदी का है? मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था सबसे कम अपवाह तंत्र या सबसे छोटा अपवाह तंत्र कौन सा है, तो ऑप्शन सी नर्मदा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ऑप्शन है पेंड्रा लोरमी पठार, ऑप्शन बी सिहावा पर्वत, ऑप्शन सी खुरसेल पहाड़ी, ऑप्शन डी अमरकंटक की पहाड़ी। सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी अमरकंटक की पहाड़ी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नदी इंद्रावती की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए डंकनी, ऑप्शन बी गुड्रा, ऑप्शन सी शबरी, ऑप्शन डी कोटरी। सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी शबरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लौह अयस्क की प्रचुर मात्रा अधिक होने से किस नदी का जल रक्ताव है? ठीक है, ऑप्शन ए शंकनी, ऑप्शन बी डंकनी, ऑप्शन सी शबरी, ऑप्शन डी निवरा। सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए शंकनी। ठीक है, इसका जो जल है वो किस रंग का दिखता है? लाल रक्ताव, अर्थात जो खून का रंग रहता है उस रंग का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बस्तर की जीवन रेखा कौन सी नदी को कहा जाता है? ऑप्शन है इंद्रावती, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी हसदो, ऑप्शन डी निवरा। सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए इंद्रावती नदी। ठीक है, फिर से पूछा है कौन सा युग्म असत्य है? ठीक है, फिर से नदियों के लंबाई को दिया है, इनमें बताइएगा कौन सा असत्य है। ऑप्शन ए है शिवनाथ नदी की लंबाई 290 किलोमीटर, ऑप्शन बी है मनियारी नदी की लंबाई जो 134 किलोमीटर, ऑप्शन सी है रिहन नदी की लंबाई 145 किलोमीटर, ऑप्शन डी है इंद्रावती की लंबाई जो है 267 किलोमीटर। तो इसमें गलत क्या होगा? देखिए दोस्तों ए, बी और सी सही है, यहाँ पास ऑप्शन डी जो है वो असत्य है। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा इंद्रावती की जो लंबाई है 267 नहीं होती, कितनी होती है? 264 किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में किस नदी का उद्गम स्थल राज्य सीमा से बाहर है? ऑप्शन है महानदी, ऑप्शन बी इंद्रावती, ऑप्शन सी शिवनाथ नदी, ऑप्शन डी ईब नदी। सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी इंद्रावती। ठीक है, इंद्रावती जो नदी है वो उड़ीसा के कालाहांडी पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, याद रखेगा उड़ीसा क्या है? छत्तीसगढ़ के बाहर का स्थल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का एकमात्र राजकीय जलमार्ग किस नदी पर है? ऑप्शन ए इंद्रावती, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी हसदो, ऑप्शन डी शबरी। सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी शबरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सरगुजा की जीवन रेखा कौन सी नदी कहलाती है? ऑप्शन है गोदावरी, ऑप्शन बी रिहन, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी महानदी। सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी रिहन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रिहंद का उद्गम स्थल क्या है?
ऑप्शन ए मतरंगा की पहाड़ी, ऑप्शन बी बखोना की चोटी, ऑप्शन सी खुर्जा की पहाड़ी, ऑप्शन डी कोरिया की पहाड़ी। सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए मतरंगा की पहाड़ी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को संस्कृत साहित्य में हिरण्यबाहु कहते हैं? ऑप्शन ए हसदो, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी इंद्रावती। सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी सोन नदी को। ठीक है, याद रखिएगा सोन नदी को क्या कहा जाता है? हिरण्यबाहु। ठीक है, ये क्वेश्चन को भी ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गंगा उपतंत्र की मुख्य नदी कौन कौन सी है? ऑप्शन है सोन बंजर ताड़ा, ऑप्शन बी सोन कन्हार रिहन, ऑप्शन सी सोन बंजर कन्हार, ऑप्शन डी कन्हार बंजर गोपद। ठीक है, सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी सोन कन्हार रिहन। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध चर्रे मर्रे जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए नारायणपुर, ऑप्शन बी बीजापुर, ऑप्शन सी जशपुर, ऑप्शन डी कांकेर। सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी कांकेर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए सूरजपुर, ऑप्शन बी बलरामपुर, ऑप्शन सी कोरबा, ऑप्शन डी बस्तर। सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी कोरबा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन ए तीरथगढ़, ऑप्शन बी रानीदा, ऑप्शन सी अमृतधारा, ऑप्शन डी चित्रकूट। इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए इंद्रावती, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी कन्हार, ऑप्शन डी शिवनाथ। सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए इंद्रावती। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन ए केंदई, ऑप्शन बी तीरथगढ़, ऑप्शन सी चित्रकूट, ऑप्शन डी रामझरना। सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी तीरथगढ़। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जलप्रपात किस संभाग में है? ऑप्शन ए बिलासपुर, ऑप्शन बी दुर्ग, ऑप्शन सी सरगुजा, ऑप्शन डी बस्तर। सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी बस्तर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए डंकनी, ऑप्शन बी इंद्रावती, ऑप्शन सी कोट्री, ऑप्शन डी मुनगाबहार। सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी मुनगाबहार नदी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तामड़ा घूमर जलप्रपात स्थित है? ऑप्शन ए बैलाडीला की पहाड़ी, ऑप्शन बी केशकाल घाटी, ऑप्शन सी विंता घाटी, ऑप्शन डी अबूझमाड़ की पहाड़ी। सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी विंता घाटी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बस्तर का कश्मीर किसे कहते हैं? ऑप्शन ए बैलाडीला की पहाड़ी, ऑप्शन बी केशकाल घाटी, ऑप्शन सी विंता घाटी, ऑप्शन डी अबूझमाड़ की पहाड़ी। सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी विंता घाटी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कांकेर जिला में दूध नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? ऑप्शन ए सातधारा, ऑप्शन बी तीरथगढ़, ऑप्शन सी चित्रकूट, ऑप्शन डी मलाजकुंडम। सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी मलाजकुंडम। ठीक है। क्वेश्चन है, टाइगर पॉइंट जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है सरगुजा, ऑप्शन बी रायगढ़, ऑप्शन सी बस्तर, ऑप्शन डी बिलासपुर। सही आंसर क्या है? ऑप्शन है सरगुजा। ठीक है। सरगुजा में कहा मैनपाट। ठीक है, जो कि क्या है, अंबिकापुर से 25 किलोमीटर की दूरी में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ताता पानी जो कि प्राकृतिक रूप से धरती से निकलते गर्म पानी का स्रोत है, किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है सूरजपुर, ऑप्शन बी रायपुर, ऑप्शन सी बस्तर, ऑप्शन डी बलरामपुर। सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी बलरामपुर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रक्सगंडा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है शिवनाथ, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी रिहंद, ऑप्शन डी हसदो। सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी रिहंद। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोठली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है रिहंद, ऑप्शन बी कन्हार, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी सोन। सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी कन्हार नदी पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, घोड़ाधार जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है महासमुंद, ऑप्शन बी रायगढ़, ऑप्शन सी कबीरधाम, ऑप्शन डी धमतरी। सही आंसर क्या है? ऑप्शन है महासमुंद। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चिंगरा पगार जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है बलरामपुर, ऑप्शन बी रायपुर, ऑप्शन सी राजनांदगांव, ऑप्शन डी गरियाबंद। सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी गरियाबंद। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चर्रे मर्रे जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसके पहले हमने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था चर्रे मर्रे जलप्रपात किस जिले में स्थित है, तो उसका आंसर मैंने आपको कहा था कांकेर। यहाँ पर पूछा है चर्रे मर्रे जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है जोगीधारा, ऑप्शन बी तांदुला, ऑप्शन सी इंद्रावती, ऑप्शन डी हसदो। सही आंसर क्या? ऑप्शन है जोगीधारा नदी पर। ठीक है, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है, अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है महानदी, ऑप्शन बी हसदो, ऑप्शन सी ईब, ऑप्शन डी खारून। सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी हसदो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रानी दाह जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है सरगुजा, ऑप्शन बी रायगढ़, ऑप्शन सी बस्तर, ऑप्शन डी जशपुर। सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी जशपुर। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, रानी दाह बोला। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रानी दरहा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ठीक है, ऊपर पूछा रानी दाह, यहाँ पूछा रानी दरहा। ठीक है। रानी दरहा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है सुकमा, ऑप्शन बी कबीरधाम, ऑप्शन सी जशपुर, ऑप्शन डी बिलासपुर। सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए सुकमा। ठीक है।
अगला क्वेश्चन पूछा रानी दहरा जलप्रपात किस जिले में स्थित है, ठीक है। पहले इसके पहले क्या पढ़े, रानी दाह, फिर रानी दरहा, यहाँ पूछा रानी दहरा जलप्रपात किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है सुकमा, ऑप्शन बी कबीरधाम, ऑप्शन सी जशपुर, ऑप्शन डी बलरामपुर। सही आंसर के ऑप्शन बी कबीरधाम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मिल्कुवाड़ा जलप्रपात किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है नारायणपुर, ऑप्शन बी कोरबा, ऑप्शन सी रायगढ़, ऑप्शन डी रायपुर। सही आंसर के ऑप्शन है नारायणपुर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गुप्तेश्वर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन है इंद्रावती, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी हसदो, ऑप्शन डी कुलाब। सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी कुलाब नदी पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पवई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन है चनान, ऑप्शन बी रिहन, ऑप्शन सी हसदो, ऑप्शन डी कन्हार, ठीक है। सही आंसर क्या है, ऑप्शन है चनान नदी पर, ठीक है। अगला एवं अंतिम क्वेश्चन है दमेरा एवं खुड़िया रानी जलप्रपात किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है सुकमा, ऑप्शन बी कबीरधाम, ऑप्शन सी जशपुर, ऑप्शन डी बलरामपुर। सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी जशपुर। जय हिंद दोस्तों, सीधी व्यापन की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर के देखेंगे। इसमें लगभग 7 से 8 महीने का करंट अफेयर रहेगा, ठीक है, ताकि आपका एक पूरा लंबा क्विक रिवीजन हो जाएगा। 35 से 40 क्वेश्चन अभी के रहेंगे, मार्च अप्रैल मई के, और उसके पहले के जो रहेंगे वो लगभग अक्टूबर से लेकर अभी तक का रहेगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देश के सर्वश्रेष्ठ किसान का अवार्ड किन्हें दिया गया। सही आंसर है ऑप्शन ए राजा राम त्रिपाठी जी को, ठीक है, छत्तीसगढ़ के। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के 15वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किन्होंने शपथ ली है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी रमेश सिन्हा जी ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी रमेश सिन्हा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किन्हें छत्तीसगढ़ का नया प्रधान मुख्य वन संरक्षक बनाया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी वी श्रीनिवास राव, ठीक है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ की पहली अग्निवीर का नाम क्या है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हीशा बघेल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किन्होंने पेंसिल में 3 मिलीमीटर का शिवलिंग बनाकर गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर है भानु प्रताप कुंजाम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के कितने पुलिसकर्मियों को मरणोपरांत कीर्ति पदक से सम्मानित किया गया। देखिए 3 है, तीनों के नाम लाइन से है, ठीक है। श्रवण कश्यप जी, सोढ़ी नारायण और दीपक भारद्वाज, ठीक है। इन जो शुरू के 2 है श्रवण कश्यप जी और सोढ़ी नारायण, ये प्रधान आरक्षक हैं, और जो प्रधान आरक्षक थे, और जो ये दीपक भारद्वाज जी है ये एसआई थे, ठीक है। सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश की सार्बोन यूनिवर्सिटी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को डॉक्टरेट की उपाधि दी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी फ्रांस ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ विधानसभा उत्कृष्ट पुरस्कार 2021 में सत्ता पक्ष का उत्कृष्ट विधायक किन्हें चुना गया। सत्ता पक्ष का बोलेगा तो ऑप्शन नंबर डी संतराम नेताम। संतराम नेताम कौन है, हमारे जो विधानसभा है उनके उपाध्यक्ष भी याद रखेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ विधानसभा उत्कृष्ट पुरस्कार 2021 में विपक्ष पक्ष का उत्कृष्ट विधायक किन्हें चुना गया। अभी इसके पहले पक्ष पड़ा था, अभी क्या बता रहे हैं, विपक्ष, ठीक है, विपक्ष पक्ष का, ठीक है। तो कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर है अजय चंद्राकर जी। अगला क्वेश्चन है वोग स्टार मिसेज इंडिया 2023 की विजेता कौन बनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी नीलम गुप्ता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ बजट 2023 के तहत किस स्थान पर लाइट मेट्रो रेल चलाने का प्रावधान किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी नवा दुर्ग से रायपुर। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का पहला छत्तीसगढ़ी डिजिटल रेडियो स्टेशन का नाम क्या है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी रेडियो संगवारी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किन्हें भारत रत्न मदर टेरेसा गोल्डन अवार्ड दिया गया है। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी अनुभा सिंह, ठीक है। यहाँ हाल ही 2 बार छप गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सिंगापुर में आयोजित टेक्का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में छत्तीसगढ़ी फिल्म किरण के लिए किस अभिनेता को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अखिलेश पांडे, ठीक है। इसमें इन्होंने किन्नर का रोल निभाया, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बचपन के प्यार संगीत से चर्चित कलाकार, ठीक है, ये बहुत फेमस गाना था, है ना। सहदेव दिर्दो जो है वो किस फिल्म में नक्सल पीड़ित बच्चों का किरदार निभाएंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर है द बस्तर बॉय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आईपीएल महिला आईपीएल 2023 के ऑक्शन में छत्तीसगढ़ के कितने क्रिकेट खिलाड़ियों का नाम शामिल है। देखिए आपको दिख रहा है 3 लोग हैं, ऑप्शन नंबर सी लाइन से नाम है यशी पांडे, शिवी पांडे और ऐश्वर्या सिंह, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 से छत्तीसगढ़ के किस विभाग को प्रोजेक्ट असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन के लिए मिला है, ठीक है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उच्च शिक्षा विभाग को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाल में मार्च 2023 को छत्तीसगढ़ के किस चावल को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। सही आंसर क्या है ऑप्शन नंबर सी, नगरी दुबराज को। अगला क्वेश्चन है अप्रैल 2023 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 9वां स्थान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ मनरेगा मजदूरी की नई दर प्रति दिन क्या निर्धारित की गई है, ठीक है। प्रतिदिन उन्हें कितना रुपये दिया जाएगा बोला गया है। सही आंसर क्या है ऑप्शन नंबर सी, 221 रुपये, ठीक है। अब देखिए पहले कितना था, 204 रुपये था, तो अभी कितना हो गया है 221 रुपये, यानी कितना रुपये बढ़ा है तो 17 रुपये। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कितना रुपये की वृद्धि की, तो याद रखिएगा 17 रुपये की वृद्धि हुई है, ठीक है। दोनों तरफ से क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का दूसरा मिलेट कैफे किस जिले में संचालित किया जा रहा है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोरबा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आंगनबाड़ी की योजनाओं एवं कार्यकर्ताओं की निगरानी के लिए कौन सा ऐप बनाया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पोषण ट्रैकर ऐप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत कब की गई। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 21 मार्च 2023 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राज्य के पहले शहीद पार्क का लोकार्पण किस स्थान पर किया गया। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बलरामपुर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है G20 देशों के चौथे वित्त कार्य समूह की बैठक नवा रायपुर में कब प्रस्तावित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सितंबर 2023 में। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता देने की योजना किस तिथि से लागू होगी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 अप्रैल 2023 से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में आयोजित इंडिया गेम्स 2023 में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 22वां, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया गेम्स 2023 में छत्तीसगढ़ को कुल कितने मेडल प्राप्त हुए हैं। तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ को टोटल 12 मेडल प्राप्त हुए हैं, ठीक है। कितने गोल्ड, कितने कांस्य और कितने सिल्वर मिले हैं, तो देखिए 2-2 के में याद रखिएगा, 2 गोल्ड 2 सिल्वर, ठीक है। और जो बच गया कितना 8, वो क्या हो जाएगा, कांस्य हो जाएगा, ठीक है, ब्रॉन्ज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का पहला मोबाइल मिलेट कैफ़े मिलेट ऑन व्हील्स की शुरुआत कहाँ से की गई। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खरसिया में। मिलेट कैफ़े पहला कहाँ खुला है, रायगढ़ में, ठीक है। तो ऐसे ही याद रखिएगा पहला मोबाइल मिलेट कैफ़े की शुरुआत वहीं से हुई है, ठीक है, खरसिया से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस मेडिकल कॉलेज का नाम इंदिरा गांधी जी के नाम पर करने की घोषणा की हुई है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कांकेर मेडिकल कॉलेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है देश की पहली लोक मोहल्ला अदालत का आयोजन किस स्थान पर किया गया। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिलासपुर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह 2023 में छत्तीसगढ़ के किस जनजाति के सदस्यों को अतिथि के रूप में शामिल किया गया था। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, पहाड़ी कोरवा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस बैडमिंटन, ये थोड़ा हाल ही में मिस प्रिंट हो गया है ना, तो थोड़ा उसको इग्नोर कर दीजिएगा। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस बैडमिंटन खिलाड़ी को राज्य सरकार ने डीएसपी पद पर नियुक्त किया है, ठीक है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आकर्षी कश्यप जी को, ठीक है। बैडमिंटन खिलाड़ी याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा थर्ड जेंडर के लोगों के लिए कितने रुपये मासिक पेंशन की घोषणा की गई है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 350 रुपये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस मेडिकल कॉलेज का नामकरण मां दंतेश्वरी के नाम पर करने की घोषणा की गई है। सही आंसर क्या है ऑप्शन नंबर डी, गीदम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में पंचकुला हरियाणा में आयोजित वन खेल कूद प्रतियोगिता 2023 का विजेता कौन सा राज्य बना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत का 5वां मेरीन फॉसिल पार्क किस स्थान पर विकसित किया जा रहा है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मनेंद्रगढ़, ठीक है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ बजट 2023 में मुख्यमंत्री कन्या विवाह की सहायता राशि 25,000 रुपये से बढ़ाकर कितना किया गया। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 50,000, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फेमिना मिस इंडिया 2023 में भाग लेने वाली अदिति शर्मा कहाँ की रहने वाली है। सही आंसर क्या है ऑप्शन नंबर सी, रायपुर की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में रबर की खेती के लिए कौन सा राज्य के रबर अनुसंधान के साथ समझौता किया गया। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरल।
अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ कौन से क्षेत्र में पहली बार रबर की खेती की जाएगी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बस्तर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार कौन सी योजना को स्वतंत्र संगठन द्वारा दिए जाने वाले भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान वर्ष 2022 के स्कॉच अवार्ड से नवाजा गया है? क्या बोल रहा है क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ सरकार की कौन सी योजना को, ठीक है, स्वतंत्र संगठन द्वारा दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ठीक है, 2022 के स्कॉच अवार्ड से सम्मान नवाजा गया, ठीक है। ऐसे तो जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो भारत रत्न है, लेकिन यहाँ वर्ड क्या यूज किया है, स्वतंत्र संगठन द्वारा दिया जाने वाला, ठीक है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 2022 के स्कॉच अवार्ड से नवाजा गया। कौन सी योजना को? सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, अंगना शिक्षा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक वर्ष माँ कौशल्या महोत्सव मनाया जाना कहाँ प्रस्तावित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंदखुरी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में चौसिंगा हिरण कौन से जंगलों में देखने को मिला है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कांगेर घाटी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में राम वनगमन परिपथ योजना के दूसरे चरण में कितने स्थलों का चयन किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 43, ठीक है। वर्तमान राज्यपाल अनुसुईया उइके के जगह छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल कौन होंगे? सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, विश्वभूषण हरिचंदन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में 2023 का पद्मश्री पुरस्कार इनमें से किन्हें प्राप्त नहीं हुआ है बोला, ठीक है, 2023 का बोला है, ठीक है। तो याद रखिए इसमें जो ऑप्शन नंबर ए, राधेश्याम बारले जी, ठीक है, सुश्री बारले जी पंडवानी नृत्य से, डोमर सिंह कंवर नाचा से, अजय कुमार मंडावी काष्ठ कला से। तो देखिए इस पे जो ऑप्शन नंबर ए है ना, उन्हें 2021 का मिला है पद्मश्री, और बाकी तीन जो हैं, ठीक है, उषा बारले जी, डोमर सिंह कंवर और अजय कुमार मंडावी, ठीक है। ये उषा बारले जी हैं, ये डोमर सिंह कंवर है, और ये जो है ये अजय कुमार मंडावी जी, ठीक है। इन तीनों को 2023 का पद्मश्री प्राप्त हो, याद रखेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया गेट की तर्ज पर अमर वाटिका जहां 60 फीट ऊंचा शहीद स्मारक निर्माण छत्तीसगढ़ के किस जिले में बनाया गया है? सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, जगदलपुर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में 3 जनवरी 2023 को छत्तीसगढ़ के किस पर्वतारोही ने दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकगुआ की चढ़ाई पूरी की है? सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, चित्रसेन साहू, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस छात्र को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, ठीक है। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, आदित्य प्रताप सिंह चौहान, ठीक है। फोटो में जो आपको दिख रहे हैं कौन है, आदित्य प्रताप सिंह चौहान, किनके द्वारा दिया जा रहा है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा, ठीक है। इन्होंने क्या किया, एक जो एक सरल उपकरण है जो क्या करता है, पानी से माइक्रोप्लास्टिक का पता लगाता है और उसे फिल्टर करता है, ठीक है। कैसे? कंप्यूटर एल्गोरिथम का उपयोग करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में 26 जनवरी 2023 में छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के किस बालक को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार दिया गया? यहाँ पास क्या दिया है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, यहाँ पास क्या दिया, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार दिया गया। किन्हें दिया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सीताराम यादव जी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के किन 2 बहादुर बेटी को राज्य वीरता पुरस्कार, यहाँ राज्य वीरता पुरस्कार, ठीक है, इसके पहले क्या था, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार, ये क्या पूछा है, राज्य वीरता पुरस्कार 2023 दिया गया। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छाया विश्वकर्मा एवं जम्बावती मुआर्य, ठीक है। ये छायावती वर्मा है और ये कौन है, जम्बावती मुआर्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में छत्तीसगढ़ से किन्हें सरस्वती साहित्य सम्मान 2023 दिया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर संजय अलंग, ठीक है। ये बिलासपुर के कमिश्नर के पद पर भी आसीत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने बालिकाओं को वीरता के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार देने की घोषणा की है? सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी, माता बहादुर कलारीन पुरस्कार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2022 से इसका आयोजन रायपुर के साइंस कॉलेज में कब से कब तक किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 28 जनवरी से 30 जनवरी 2023 तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के किस जिले में 327 एकड़ में फिल्म सिटी बनाई जाएगी? सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, महासमुंद, ठीक है। मुंबई में जैसी फिल्म सिटी उसी प्रकार की यहाँ बनाई जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में दक्षिण अमेरिका के अमेजन नदी में पाई जाने वाली डेविल मछली जिसकी 4 आंखें होती, ठीक है,
ये कहाँ पाई जाती है? दक्षिण अमेरिका के अमेजन नदी में पाई जाती है, ठीक है। लेकिन अभी कहाँ पाई गई है? हाल ही में छत्तीसगढ़ के पैरी नदी में पाई गई है। वो कौन से जिले में है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 गरियाबंद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस राष्ट्रीय उद्यान में नारंगी रंग का चमगादड़ देखा गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में खुदाई के दौरान मुगलकालीन चांदी के सिक्के व पुरावशेष प्राप्त हुए? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी राजनांदगांव में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 25 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा राज्य के किस जिले में लावनी पक्षी विहार का लोकार्पण किया गया है? यहाँ विदेशी पक्षी भी रहेंगे और 450 प्रकार के पक्षियों की प्रजाति यहाँ पाई जाएगी, ठीक है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जगदलपुर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में विपणन वर्ष 2022 से इसमें कितना धान खरीदी कर नया रिकॉर्ड बनाया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 107.52 लाख मीट्रिक टन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने देश के पहले रूरल इंडस्ट्रियल पार्क रीपा का लोकार्पण छत्तीसगढ़ के किस जिले में किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए तूरेनार बस्तर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 20 दिसंबर 2022 को मुख्यमंत्री जी ने पहला कार्टन स्टील से बना ओपन एयर म्यूजियम का शुभारंभ कहाँ किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सोनाखान बलौदा बाजार भाटापारा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में पहली ओपन जेल खुलेगी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बेमेतरा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य एवं पोषण की डेल्टा रैंकिंग में राज्य के किस आकांक्षी जिले को देश में प्रथम स्थान मिला है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सुकमा को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिसंबर 2022 में मुख्यमंत्री बघेल जी द्वारा मुख्यमंत्री सियान सहायता योजना के तहत मिलने वाली राशि 10,000 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 20,000। मुख्यमंत्री सियान सहायता योजना कब लागू की गई थी? 1 मई 2022 को, जिस दिन श्रमिक दिवस था, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 17 दिसंबर 2022 को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ गौरव दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़ सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल अचीवर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अवार्ड 2022 से राज्य के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी दौलत राम कश्यप जी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मनोज मंडावी जी के निधन के पश्चात छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए उपाध्यक्ष कौन बनाए गए? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए संतराम नेताम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में मातृ मृत्यु दर 159 से घटकर कितनी हो गई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 137, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिसंबर में गठित केडी कुंजाम कमेटी का गठन किस उद्देश्य विषय के लिए किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़ में 76% आरक्षण रोस्टर तय करने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा एमएसपी पर धान विक्रय हेतु टोकन प्राप्ति के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए तुहर टोकन तुहर हाथ, ठीक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 11 दिसंबर 2022 को राज्य की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस जो नागपुर से बिलासपुर चलाई गई, ये देश की कौन सी नंबर की ट्रेन है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 6वीं, ठीक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ से किन्हें भारतीय शतरंज टीम का कोच नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी किरण अग्रवाल जी को, ठीक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य की किस लोक गायिका को राष्ट्रपति द्वारा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर है ममता चंद्राकर, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में राज्य की किस लोक गायिका को राष्ट्रपति द्वारा संगीत नाटक अकादमी के फेलोशिप पुरस्कार, ठीक है। इसके पहले क्या पूछा था? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022, यहाँ पूछा संगीत नाटक अकादमी के फेलोशिप पुरस्कार 2022, ठीक है। किन्हें सम्मानित किया गया? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी तीजन बाई जी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ की ट्रांसजेंडर विद्या राजपूत जी को कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कमला भसीन, ठीक। अगला क्वेश्चन है, तृतीय आदिवासी नृत्य महोत्सव एवं छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2022 का आयोजन कब से कब तक हुआ? इसमें बहुत कन्फ्यूजन था, मैं बता देता हूँ। 1 नवंबर से 3 नवंबर तक होना था, 3 दिन को और बढ़ाया गया था। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए 1 नवंबर से 6 नवंबर तक हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तृतीय आदिवासी नृत्य महोत्सव एवं छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2022 के समापन समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन बी हेमंत सोरेन। कौन है ये? झारखंड के मुख्यमंत्री, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है तृतीय आदिवासी नृत्य महोत्सव एवं छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2022 में कुल कितने देशों ने भाग लिया। ये पीएससी में अभी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, कूट के रूप में पूछा गया था। 10 देशों ने भाग लिया। 10 देशों के नाम है मोजाम्बिक, मंगोलिया, टोंगो, रूस, इंडोनेशिया, मालदीव, सर्बिया, न्यूजीलैंड, रवांडा और मिस्र। अच्छे से रट लीजिएगा, ठीक है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है राज्योत्सव 2022 के अवसर पर खेल के क्षेत्र में गुंडाधुर पुरस्कार किन्हें दिया गया। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमितेश मिश्रा जी को। अगला क्वेश्चन है राज्योत्सव 2022 के अवसर पर महिला उत्थान के क्षेत्र में मिनी माता सम्मान किन्हें दिया गया। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मीरा शुक्ला जी को। अगला क्वेश्चन है राज्योत्सव 2022 के अवसर पर सहकारिता के क्षेत्र में ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान किन्हें दिया गया। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अशोक अग्रवाल। देखिए आपको अगर और भी इसमें जो राज्य अलंकरण पुरस्कार प्राप्त हुए उन्हें देखना है, अलग से मेरा वीडियो आप जाके देख सकते हैं, उस पर राज्य अलंकरण पुरस्कार 2022 से संबंधित क्वेश्चन है, तो आपको और भी उसमें मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में देश की सबसे बड़ी भगवान चंद्रप्रभा की पद्मासन, ठीक है, चंद्रप्रभ की पद्मासन की प्रतिमा जिनकी ऊंचाई कितनी 21 फीट 11 इंच है, जो शिवनाथ नदी के तट पर कहाँ स्थापित किया गया। सही आंसर है ऑप्शन बी, नासिया दुर्ग में, ठीक। अगला क्वेश्चन है हाल ही में 30 नवंबर को राज्य के किस पर्वतारोही को राष्ट्रपति द्वारा लैंड एडवेंचर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नैना सिंह धाकड़ जी को, ठीक है। लैंड एडवेंचर अवार्ड बोला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में राज्य के किस कार्यक्रम का चयन स्कॉच अवार्ड सिल्वर से किया गया। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोर मयारी गुरु जी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेगा। क्या कार्यक्रम है। कार्यक्रम के माध्यम से जो शिक्षक रहते हैं उनको बाल अधिकारियों की रक्षा के लिए खेल व अन्य गतिविधियों के जरिए रोचक तरीके से प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2022 से इसमें राज्य में धान खरीदी कब से कब तक किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 नवंबर से 31 जनवरी। अगला क्वेश्चन है राज्य गठन के पश्चात पहली बार किस जिले में 660 मेगावाट के 2 नए बिजली संयंत्र लगाए गए। सही आंसर है कहाँ, ऑप्शन नंबर ए, कोरबा में। अगला क्वेश्चन है 21 जनवरी 2023 को छत्तीसगढ़ में पहली बार शहीद वीरनारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में वनडे मैच भारत और किस देश के बीच खेला गया जिसमें भारत की जीत हुई। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यूजीलैंड, ठीक है। फोटो में भी आपको देख रहा होगा, ये जर्सी न्यूजीलैंड की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में राज्य की पहली ट्रांसजेंडर पर्वतारोही कौन बनी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर है, निक्की बजाज। अगला क्वेश्चन है कतर में आयोजित फुटबॉल विश्व कप 2022 को होस्ट करने वाली अंशु जैन राज्य के कौन से जिले की बेटी। आपको तो एक बात याद बहुत अच्छे से रहना चाहिए कि फुटबॉल विश्व कप 2022 कहाँ हुआ था, कतर में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। कौन होस्ट किया, अंशु जैन। एक बात याद रखिएगा, जो फुटबॉल विश्व कप हुआ था उस पर कौन सी टीम जीती थी, तो अर्जेंटीना जीती थी। ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। सही आंसर क्या है इसमें, ऑप्शन नंबर डी, ये कहाँ की है, राजनांदगांव की बेटी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भिलाई में आयोजित ग्लैमरस प्रोडक्शन, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, भिलाई में आयोजित ग्लैमरस प्रोडक्शन के इवेंट में मिस इंडिया का खिताब राज्य के जशपुर जिले की किस बेटी को मिला। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रिया एक्का जी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पेसा का फुल फॉर्म क्या था, पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल एरिया, ठीक है। त्रिस्तरीय पंचायत हमारे यहाँ लागू है, लेकिन देखा गया था कि जो अनुसूचित क्षेत्र है उनके लिए विशेष रूप से इसको लागू किया गया, ठीक है, विशेष रूप से इसकी व्यवस्था की गई पंचायत की। तो इसी एक्ट को लागू करने वाला छत्तीसगढ़ में कौन सा नंबर का राज्य है। सही आंसर है जो छत्तीसगढ़ है वो 7वें नंबर का राज्य बन गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का पहला मिलेट कैफे कहाँ खोला गया जहाँ रागी व कोदो से बने व्यंजन मिलेंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रायगढ़ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है देश का सबसे बड़ा मिलेट प्रसंस्करण कहाँ खोला गया। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नथिया गाँव, कांकेर। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का पहला किसान स्कूल कहाँ खोला गया। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जांजगीर चांपा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस थाने को मुख्यमंत्री द्वारा उत्कृष्ट थाने का दर्जा दिया गया। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोहकामठ थाना, कहाँ है, नारायणपुर में। अगला क्वेश्चन है किस जिले में ककुन बैंक की स्थापना की गई। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बस्तर जगदलपुर में। अगला क्वेश्चन है राज्य का पहला मैथ पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डोंगरगढ़, राजनांदगांव। अगला क्वेश्चन है 11,000 मीटर लंबी चुनरी का विश्व रिकॉर्ड बनाकर राज्य के किस मंदिर में चढ़ाया गया। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दंतेश्वरी मैया, दंतेवाड़ा, ठीक।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात में हुए 36वें राष्ट्रीय खेल में छत्तीसगढ़ ने कुल कितने पदक जीते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 13 पदक, ठीक है, जिसमें गोल्ड 2 है, सिल्वर 5 है और ब्रॉन्ज 6 है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात में हुए 36वें राष्ट्रीय खेल में छत्तीसगढ़ के किन 2 खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आकर्षी कश्यप व अमितेश मिश्रा, ठीक है। जो फर्स्ट में वो आकर्षी कश्यप और सेकंड में कौन है? अमितेश मिश्रा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा के पंचकुला में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में छत्तीसगढ़ को कुल कितने पदक प्राप्त हुए? देखिए इसमें एक बात और याद रखिएगा, जो राष्ट्रीय खेल हुआ था 36वां, ये कहाँ हुआ था? गुजरात में, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला? खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हुआ था? हरियाणा के पंचकुला में, ठीक है। इसलिए छत्तीसगढ़ का कुल कितने पदक जीते बोला है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 11 पदक, जिसमें गोल्ड 2 है, सिल्वर 3 है और ब्रॉन्ज 6 है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, 22वां वसुंधरा सम्मान 2022 किन्हें प्रदान किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लीलाधर मंडलोई जी को, ठीक। अगला क्वेश्चन है, राज्य के जिले महासमुंद की बेटी जिनका चयन किसमें हुआ है? नासा के प्रोजेक्ट क्षुद्र ग्रह की खोज अभियान के लिए हुआ है, कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी रितिका ध्रुव, ठीक है। कहाँ की है? महासमुंद की, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सिविल कोर्ट के माध्यम से महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने के लिए दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड 2022 से राज्य में किसे प्राप्त हुआ? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 किरणमयी नायक, याद रखिएगा। किरणमयी नायक जी जो है वो राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 थानेश्वर साहू। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी भानु प्रताप सिंह। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति आयोग के, यहाँ क्या पूछा था? जनजाति आयोग के, यहाँ क्या पूछा है? जाति आयोग के, ठीक है। अध्यक्ष कौन है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी केपी खांडे, पीएससी में अभी क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए नेता प्रतिपक्ष कौन चुने गए? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर है नारायण चंदेल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस नगर निगम को धन्वंतरी मेडिकल स्टोर में बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड दिया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी रायगढ़ को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य की किस पर्वतारोही ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर तिरंगा लहराया? सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए याशी जैन ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के किस पर्वतारोही ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस पर तिरंगा लहराया? यहाँ क्या बोला था? अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी क्या है? किलिमंजारो। यहाँ क्या बोला है? यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी अंकिता गुप्ता ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की पहली प्लास्टिक रिसाइकल फैक्ट्री कहाँ ग्राम बाबू सेमरा में किस जिले में स्थापित की जा रही है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जगदलपुर और बस्तर। अगला क्वेश्चन है, राज्य के बस्तर जिले की बेटी जिन्होंने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की फतह कर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवा लिया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी नैना सिंह धाकड़ जी ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में कहाँ रेलवे का सबसे बड़ा सोलर प्लांट बनकर तैयार हो चुका है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए भिलाई में, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला वीडियो कम्युनिटी में बताइएगा किसका अपन लाए, तो फिर अपन उसको जिसमें ज़्यादा वोटिंग रहेगा उसको लाएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।